जय श्री राम, हर हर महादेव। सालिग्राम जी को कहाँ स्थापना करना चाहिए, सालिग्राम जी के पूजन का विधान क्या है और सालिग्राम जी कहाँ से लाने चाहिए, कौन से नदी से लाना चाहिए, इसके बारे में एक छोटा सा विचार है। इस देवउठनी एकादशी के उपलक्ष्य में जब जहाँ कहीं भी देखा तो लगभग तुलसी के नीचे सालिग्राम जी मिट्टी पर रखे हुए हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि सालिग्राम जी को तुलसी के समीप में रखना चाहिए, तुलसी के साथ में रखना चाहिए। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुलसी के नीचे या मिट्टी में आप रखे हो, उसका मतलब है तुलसी पत्र के सहित रखना चाहिए। क्योंकि लिखा भी है कि भगवान सालिग्राम का जो भी कोई पूजन करता है, अगर तुलसी वृक्ष के नीचे करो या नजदीक में करो, और उसके ऊपर तुलसी के पत्रों को चढ़ाया जाता है, यानी तुलसी के पत्तों को तोड़ करके चढ़ाया जाता है। जिस किसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये तो ये ऐसा ही है कि हमने तो देखा है कि तुलसी के नीचे होना चाहिए या तुलसी का साथ होना चाहिए। तुलसी का साथ होने का मतलब ये नहीं कि तुलसी की जड़ों के साथ होना चाहिए, तुलसी वृक्ष के जड़ों के साथ होना ये नहीं है, तुलसी पत्र के साथ होना चाहिए, तुलसी मंजरी सहित होना चाहिए। क्योंकि वृंदा या तुलसी है वो भगवान विष्णु के सामीप्य में अति प्रसन्न रहती है और भगवान विष्णु भी तुलसी पत्तों के सामीप्य में अति प्रसन्न रहते हैं। और यहाँ तक लिखा है जो तुलसी पत्र से अलग भगवान को करते हैं उनका भी वियोग हो जाता है। इस भाव को लेकर के भगवान सालिग्राम जी को तुलसी के पत्रों सहित रखना चाहिए, न कि तुलसी के वृक्ष के जड़ों में मिट्टी में ऐसे नहीं दबाना चाहिए। भगवान सालिग्राम जी को हो सके तो चांदी का सिंहासन हो, चांदी का नहीं तो अपने यथास्थान पर कोई अच्छा सा सिंहासन बना करके अच्छी तरह से सुव्यवस्थित तरीके से भगवान सालिग्राम का पूजन करें। पर एक विशेष बात आप नोट करें कि भगवान सालिग्राम का पूजन स्त्री किसी भी स्थिति में न करें, कभी भी न करें, चाहे बच्ची हो चाहे कोई भी हो, स्त्री को या कन्या को किसी के रूप में भी सालिग्राम का पूजन नहीं करना चाहिए। अगर स्त्री पूजन करती है तो ये शास्त्र निषेध क्रम है। हाँ, पुरुष कर सकता है। अगर यज्ञोपवीत धारण है तो भगवान सालिग्राम जी का पुरुष द्वारा अभिषेक करके चंदन चर्चित करके, एक विशेष बात और, चंदन के बाद में भगवान सालिग्राम जी के अक्षत न लगा करके भगवान सालिग्राम जी को तिल अर्पित करने चाहिए। इसी में एक छोटा सा विवरण और है कि भगवान सालिग्राम जी, अब देखते हैं जहाँ कहीं अलग अलग मतलब आजकल जो पत्थरों की डिजाइन दे करके भगवान सालिग्राम का, ठीक है उनका भाव है, अलग बात है, लेकिन ये प्रमाण नहीं है। जो गंडकी नदी के द्वारा जो प्राप्त होता है कंकर वही सालिग्राम का रूप है। जैसे नर्मदा के कंकर कंकर में शंकर है, ठीक उसी प्रकार भगवान सालिग्राम जी गंडकी नदी से ला करके या किसी महात्मा से या किसी ब्राह्मण से या आप कभी जाएं तो किसी भी से वहां पर से अपने मन से देख करके अच्छे से सालिग्राम प्रदान करें और घर में रखें। क्योंकि सालिग्राम जिस घर में होते हैं उस घर के अंदर हमेशा लक्ष्मी निरंतर नित्य निवास करती है। जय श्री राम, हर हर महादेव। हम आने वाले वीडियो में भगवान नारमदेश्वर लिंग या बाण लिंग या जो घरों में पूजन करते हैं शिवलिंग का, उसको किस प्रकार से करना चाहिए, किस पर इसी पर भी एक वीडियो बनाएंगे। हमें तो इस बात को देखकर दुख हुआ कि भगवान सालिग्राम जी की मूर्ति को लोग मिट्टी में रख रहे हैं और तुलसी का समीप उन्होंने गलत तरीके से समझा है। तुलसी का समीप होता है कि तुलसी पत्रों के समीप। जय श्री राम।